प्रतिदिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को ज्ञान प्रदान किया करते थे। रोजाना की तरह गौतम बुद्ध अपने स्थान पर अपने शिष्यों को ज्ञान प्रदान करने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले आज वहां पर कुछ भिक्षुक भी थे जो कि गौतम बुद्ध जी से ज्ञान प्राप्त करने की लालसा रखते थे। तो जब गौतम बुद्ध वहां पहुंचते हैं तो उनके शिष्यों को नजर आता है गौतम बुद्ध जी के हाथों में आज कुछ है। यह देखकर वह आश्चर्य रह गए और जब गौतम बुद्ध जी थोड़ा पास आई तब उन्हें यह पता चला कि उनके हाथ में एक रस्सी है, क्योंकि इससे पहले कभी भी गौतम बुद्ध जी अपने शिक्षित स्थान पर कभी कोई वस्तु अपने साथ लेकर नहीं आए थे। गौतम बुद्ध जी जाकर वहां बैठ गए और बिना किसी से वार्तालाप किए उस रस्सी में गांठें देने लगे। धीरे धीरे उन्होंने उस रस्सी में 3 गांठें दे दी। इसके बाद वह अपने शिष्यों से पूछते हैं, क्या कोई शिष्य मुझे बता सकता है कि इस रस्सी में अब कुछ परिवर्तन हुआ है या फिर नहीं? तब एक शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुजी, इसका उत्तर थोड़ा देना कठिन है कि ये वास्तव में हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो रस्सी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, और दूसरी तरफ से देखा जाए तो इसमें 3 गांठें लगी हुई हैं। अतः इसे बदला हुआ कह सकते हैं, पर ये वास्तव में ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि बाहर से देखने पर भले ही ये बदली हुई हमें नजर आ रही है, लेकिन अंदर से यह वही रस्सी है। इसका बुनियादी स्वरूप परिवर्तित है। गौतम बुद्ध जी अपने शिष्य की बातों से सहमति जताते हैं और गौतम बुद्ध जी अब बोलते हैं, अब मैं इन 3 गांठों को खोल देता हूँ। यह सुनकर बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को एक दूसरे से दूर कर खींचने लगे। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, इस प्रकार इसे खींचने से क्या मैं इन गांठों को खोल सकता हूँ? तब शिष्य बोला, नहीं, ऐसा करने से तो यह गांठें और मजबूत हो जाएंगी और फंस जाएंगी और हमें इन्हें खोलने में मुश्किल होगी। बुद्ध जी बोलते हैं, तो ठीक है, अब एक आखिरी प्रश्न बताओ, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तब उनका एक शिष्य बोलता है, इसके लिए हमें पहले इन गांठों को ध्यान से देखना चाहिए ताकि हम जान सकें या समझ सकें कि यह गांठ कैसे लगाई गई हैं और तत्पश्चात हम उन्हें खोलने का प्रयास कर सकते हैं। यह सुन गौतम बुद्ध जी बोले, मैं यही तो सुनना चाहता था। मूल प्रश्न यही है कि जिस समस्या में तुम फंसे हो वास्तव में उसका कारण क्या है? बिना कारण जाने निवारण असंभव है। मैं देखता हूँ अधिकतर लोग बिना कारण जाने ही निवारण चाहते हैं। कोई मुझे ये नहीं पूछता कि क्रोध क्यों आता है, लोग पूछते हैं कि मैं अपने क्रोध का अंत कैसे करूं। कोई यह प्रश्न नहीं करता कि मेरे अंदर का अहंकार का बीज कहां से आया है, लोग पूछते हैं कि मैं अपना अहंकार कैसे खत्म करूं। प्रिय शिष्यों, जिस प्रकार रस्सी में गांठ लग जाने पर भी उसका बुनियादी स्वरूप नहीं बदलता, उसी प्रकार मनुष्य भी कुछ विकार आ जाने से उसका अंदर से अच्छाई के बीज खत्म नहीं होते हैं। जैसे हम रस्सी की गांठ खोल सकते हैं, वैसे ही हम मनुष्य की समस्या भी हल कर सकते हैं। इस बात को समझो कि जीवन है तो समस्या भी होंगी और समस्या है तो समाधान भी अवश्य होगा। आवश्यकता है कि हम किसी भी समस्या के कारण को अच्छी तरह से जाने, निवारण स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। महात्मा बुद्ध अपनी पूरी बात कही। तो इस कहानी के माध्यम से हमारा ये चैनल आपको बताना चाहता है कि आपको समस्या से निकलने से पहले आपको यह जरूर जानना चाहिए कि वह समस्या आप तक कैसे पहुंची है। तो ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब न करना भूलें हमारे इस चैनल को।